फिर जाके दृष्टि में क्लास करते भर में एटीएम में गार्ड की नौकरी किए थे। एटीएम में गार्ड की नौकरी कर रहे थे पांडे जी। ठीक है, 5 दिए, कितने दिए आपने? 5 अच्छा, 5 अटेम्प्ट दिए हैं आपको। 5 अटेम्प्ट देने के बाद कैसा लगता है? क्योंकि असफल लगातार होना, आपने पूरी मेहनत की, संघर्ष किया, अटेम्प्ट दिए, सब कुछ किया, कोचिंग भी ली, सुना है विकास सर ने आपको पढ़ाया है, विकास सर की दृष्टि आईएएस से कोचिंग ली है, इसके बाद भी सफल नहीं हुए। तो कैसे आप उसके लिए अपने आप को, कभी कभी आपके दिल में ये लगता है कि यार एक छोटी सी चीज़ रहेगी, सफल नहीं हो पाए, ऐसा लगता है कभी? हाँ, ये तो लगता है। हाँ, ये लगता है कि हम प्रयास सही ढंग से नहीं किए, शायद मुझे और करना चाहिए था। अच्छा, पूरी तरीके से अपने आप को समय नहीं दे पाए, क्योंकि अभी भी देखो काम कर रहे हैं। आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, शनिवार रविवार को छुट्टियां होती हैं यूपीएससी की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इंतज़ार है, आज 6 मार्च है यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट का। 2 मार्च से लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे हैं। 3 मार्च को ज़्यादा ही आतुर हो गए छात्र, डर गए कि रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे छात्रों ने बोला है कि भाई हमें तो डर लग रहा है, इंटरव्यू भी दिया है फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि स्वाभाविक होता है, आपका रिजल्ट आता है किसी भी प्रकार का तो डर तो स्वाभाविक होता है, क्यों? और आज 6 मार्च है, 5 मार्च को रिजल्ट नहीं आया। पूरा दिन भर इंतज़ार किया। हम मुखर्जी नगर में हैं टॉपर्स टॉक के लिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आज 6 मार्च है, पूरा 99% चांस है कि आज रिजल्ट आ जाएगा यूपीएससी का फाइनल। तो इंतज़ार की घड़ियां आपकी ख़त्म होने वाली हैं, और रिजल्ट कब तक आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन आज जहां तक है रिजल्ट आ जाएगा। यदि आज रिजल्ट नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी की जो छुट्टियां होती हैं वो आपकी शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है। इसलिए आज फ्राइडे है, तो आज रिजल्ट आने के चांस ज़्यादा हैं। यदि आज नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, फिर मंडे को आएगा। तो आज हम इसी के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से हर साल हम टॉपर्स से बात करते हैं, टॉक करते हैं कि किस प्रकार से उनने तैयारी की, किस प्रकार से। देखो, मैं हर बार शक्ति दुबे मैडम की बात इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने 5वें अटेम्प्ट में पहली रैंक लाई हैं, 5वें अटेम्प्ट में। और हमारे साथ जो खड़े हुए हैं पांडे जी हैं, इनके कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल हैं, क्योंकि पांडे जी ने भी 5 अटेम्प्ट दिए हुए हैं यूपीएससी के। 5 दिए हैं, कितने दिए आपने? 5 अच्छा, 5 अटेम्प्ट दिए हैं आपने, आज रिजल्ट आने वाला है। ये बताइए कि क्या, कैसे, कहाँ तक पहुँचे थे 5 अटेम्प्ट में आप? मेरा तो पीटी हुआ था, एक बार भी नहीं हुआ पीटी नहीं हुआ था। अब क्या कर रहे हैं पांडे जी आप? अब मैं दुकान चला रहा हूँ। ये कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि भाई तैयारी करते हैं, डिमोटिवेट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, किसी का हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता है। लाखों की संख्या में आप एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से हज़ारों में आपका 1000 के आसपास हर साल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन 1000 तक, 3000 के आसपास इंटरव्यू देते हैं, 2000 की छटनी होती है। तो कड़वा सच ये है कि भाई असफल होते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन सफल होने के चांस बहुत कम होते हैं। पांडे जी उन्हीं में से हैं जिन्होंने संघर्ष किया, लगातार मेहनत की, अटेम्प्ट दिए, लेकिन इन्होंने फाइनल बुक की एक दुकान डाल दी है किताबों की, देख सकते हैं। और यहाँ पे अपनी पहले ये रोड पे दुकान लगाते थे, रोड पे ऐसे ही, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, क्यों पांडे जी? अब आपने एक दुकान ले ली है, तो यहाँ पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं। आज पांडे जी क्या कहेंगे? रिजल्ट आने वाला है, ये उम्मीद जताई जा रही है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया यूपीएससी का, लेकिन आज रिजल्ट आने के चांस है, अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, बताओ? क्या कहेंगे? रिजल्ट में ये कहेंगे, अगर रिजल्ट आते हैं तो जिनका होता है सिलेक्शन उनको भी शुभकामना, नहीं होता है तो नेक्स्ट इज बेस्ट, अगली चांस की तैयारी करेंगे। और क्या, धैर्य रखना पड़ेगा। जिनका हो रहा है वो तो उत्साह में है, लेकिन जिनका नहीं होगा उन्हें भी जो है रणनीति बनाना होगा अगला अटेम्प्ट के लिए। अच्छा पांडे जी, असफलता आपको 5 अटेम्प्ट देने के बाद कैसा लगता है? क्योंकि असफल लगातार होना, आपने पूरी मेहनत की, संघर्ष किया, अटेम्प्ट दिए, सब कुछ किया, कोचिंग भी ली, सुना है विकास सर ने आपको पढ़ाया है, विकास सर की दृष्टि आईएएस से कोचिंग ली है, इसके बाद भी सफल नहीं हुए। तो कैसे आप उसके लिए अपने आप को, कभी कभी आपके दिल में ये लगता है कि यार एक छोटी सी चीज़ रहेगी, सफल नहीं हो पाए, ऐसा लगता है कभी? हाँ, ये तो लगता है। हाँ? ये लगता है कि हम प्रयास सही ढंग से नहीं किए, शायद मुझे और करना चाहिए था। अच्छा, क्या क्या कमियां थी ऐसी? जैसे दोस्तों से मिलना, फिर सामाजिक कार्यों में भाग लेना, फिर आर्थिक तंगी सबसे बड़ा कारण। आर्थिक तंगी और राजनीतिक
मतलब बहुत सा दोस्त ऐसे थे जो जैसे हाँ। बोलते थे तो किसी पार्टी सपोर्ट कर देना, कहीं चल जाना, किसी सपोर्ट में चला जाना। कोई निश्चित समय नहीं रहता था। समय निश्चित है कि मुझे अब हैं रूम पे हैं, कोई फ़ोन कर दिया, हाँ। अरे पांडे चलो आज कार्यालय चलो कुछ काम है, कोई बुला लिया तो चले गए। तो इससे समय जो है बहुत बर्बाद होता है। किसी दोस्त पर पार्टी में ना रहा है, अब आप नित दिन जो है इसी कार्यक्रम में लगे रहेंगे। यहाँ तो जितने दोस्त बनाओगे उतने जो है समय बर्बाद होगा। जितने दोस्त बनाएंगे उतने समय बर्बाद होगा। अच्छा ये बताइए पांडे जी, आपकी आर्थिक तंगी सबसे बड़ी समस्या बताई है, इससे पहले भी हमने बात की आपसे, तो इसके लिए क्या क्या काम किए आपने? पहले तो यहाँ पे हम आए तो मतलब पढ़ाई के लिए कुछ दिन तक रहे, 2 महीने। उसके बाद काम मिला, हाँ। किसी कोचिंग में काम किया कि 2 महीने। उसके बाद एलएस कोचिंग था, उसमें भी काम किया मैंने, पढ़ाई भी किया। फिर जाके दृष्टि में क्लास करते भर में एटीएम में गार्ड की नौकरी किए थे। एटीएम में गार्ड की नौकरी कर रहे थे पांडे जी, सुन रहे हैं, एटीएम में गार्ड की नौकरी करते हुए तैयारियां की। कारण रहा आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी की वजह से परेशान ऐसे एस्पिरेंट बहुत सारे हैं जिनको पूरा समय अपनी पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि आर्थिक तंगी सबसे बड़ी समस्या होती है और इसी की वजह से बहुत सारे छात्र असफल भी हो जाते हैं। एक मेंटली प्रेशर होता है, कैसे महीने का खर्चा निकलेगा, क्या निकलेगा। फिर इसके बाद क्या किया था? आर्थिक तंगी आपकी। हाँ भाई, क्या लोगे? चाय की दुकान भी इनने लगाई है, एटीएम में गार्ड की नौकरी भी की है। इस सारी की सारी चीज़ें करने के बाद पांडे जी ने 5 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, फिर भी सफलता नहीं मिली। सफलता ये निश्चित ये नहीं है कि आप यूपीएससी में ही सफल हो जाएं। ये अपनी ज़िंदगी में अभी किताबों की दुकान कर रहे हैं, तो इसमें भी सफल है, काम कर रहे हैं। रोड पे पहले दुकान लगाते थे, अब धीरे धीरे दुकान में भी आ गए हैं। हाँ, पांडे जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में कि पांडे जी लगातार प्रयास किया, बहुत सारी कोचिंग्स में गए हैं, कहीं पे काम किया है। विकास सर ने इनकी हेल्प की है। ये कह रहे थे कि वहाँ पे जाते थे, विकास सर से अपने स्थिति के बारे में बताया, तो विकास सर ने कोचिंग भी कई बार बोलने के बाद दे दी कि चलो पढ़ लो। तो वहाँ पे काम भी करते थे, पढ़ते भी रहे। ये सारी चीज़ें एक एस्पिरेंट के लिए, एक पांडे नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं और ये रिजल्ट ये तय नहीं करता है कि आप केवल यूपीएससी में सफल हो जाएं। आपकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर आप सफल हो जाते हैं। हाँ, पांडे जी की फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पांडे जी के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इनकी पत्नी, धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो जाता है 2-3 साल के 3-4 साल के अंदर ही। तो इनके साथ ये संघर्ष रहा और आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, शनिवार रविवार को छुट्टियां होती हैं यूपीएससी की, तो इसकी वजह से आज आधा आने के चांस है। 5 मार्च को हमने बोला था, 5 मार्च को आ सकता है, आ ही सकता है। हम लोग केवल कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य, आज तैयार रहिएगा, टॉपर्स से बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से रिजल्ट आएगा तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करेंगे। शक्ति दुबे मैडम, जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी पिछली बार, हमने उनसे भी जानी थी क्या रणनीति रही कि लगातार 5वें अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फाइनल जब सिलेक्शन हुआ है, सफलता जब मिली है तो छप्पर फाड़ के मिली है, वो भी फर्स्ट रैंक आई है। रैंक डिसाइड उनने मेहनत की है। अब पहले अटेम्प्ट में उनका प्री नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, फिर 5वें अटेम्प्ट में फाइनल फर्स्ट रैंक आ जाती है। ये क्या ऐसे सुधार किए कि पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं होता है, 5वें अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाना एक रणनीतिक हो जाता है दोस्त। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुखर्जी नगर नहीं, पूरे भारत में ऐसे छात्र हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोचिंग डिसाइड नहीं करती है, आपकी रणनीति डिसाइड करती है। आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे आप सिलेबस को देख रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें। पांडे जी हमारे साथ एक उदाहरण है कि इन्होंने समय तो दिया लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को समय नहीं दे पाए, क्योंकि अभी भी देखो काम कर रहे हैं दुकान पर। इसी प्रकार से काम करते रहे, पढ़ते रहे, चाय की दुकान लगाई, एटीएम में गार्ड की नौकरी की, ये सारी चीज़ें करनी पड़ी इनको। ऐसे ही कई लोग हैं जो यहाँ पर मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। यूपीएससी में सफल ना हो पाना ये नहीं कि आप ज़िंदगी से हार चुके, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप सफल हो जाएंगे। आज पांडे जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अपने जीवन में खुश हैं, लेकिन इनके लिए इनकी पार्टनर का होना ज़रूरी था। वो
स्वर्ग सिधार चुकी हैं, इनके साथ नहीं हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम इसकी अपडेट देने वाले हैं आपको जैसे ही रिजल्ट आने वाला है। और सबसे पहले टॉपर स्टॉक के लिए तैयार रहिएगा, जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप लोगों के लिए टॉपर से हम बात करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, जिसका रिजल्ट होता है उनके लिए, जिनका नहीं हो पाता किसी भी कारण उनके लिए भी, क्योंकि अगली बार आपका भी होने वाला है। ऑल द बेस्ट, नमस्कार।